अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने इको और प्रिंट के फंक्शन के बारे में जानना है कि इको और प्रिंट का क्या काम है पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर इको और प्रिंट का बेसिकली काम ये है कि अगर आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर या कोई भी आउटपुट देना है अपने ब्राउज़र के ऊपर पीएचपी की तरफ से, तो उसके लिए इको या प्रिंट का आप इस्तेमाल करेंगे। दोनों का बेसिकली काम एक ही है। पीएचपी में हम जो भी कोडिंग कर रहे होते हैं बैकएंड के ऊपर कोडिंग हो रही होती है और उसका कोई भी रिज़ल्ट हमें जो है वो ब्राउज़र के ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता। अगर कोई भी हमने आउटपुट पीएचपी से लेना है और उसको जो है वो डिस्प्ले करना है अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो उसके लिए हम इको या प्रिंट में से किसी एक को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इको या प्रिंट यूज़ टू डिस्प्ले आउटपुट एंड मैसेजेस। तो कोई भी मैसेजेस या आउटपुट जो है वो अगर देना चाहें आप यूज़र के लिए, तो वो आप इको या प्रिंट की मदद से दे सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं हम। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इको लिखना है और इको के बाद आपने क्या करना है कि अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पर कोटेशंस का यूज़ करना है और उसके बाद आपने जो है उसके बीच में अपना मैसेज या अपना आउटपुट जो है वो लिख लेना है। और ये लिखने के बाद जो है आपको इस तरह से कुछ इस तरह करके रिज़ल्ट दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे माय नेम इज़ हफ़ीज़ लिखा है, तो माय नेम इज़ हफ़ीज़ जो है वो आपको आउटपुट में दिखाई देगा। इसी तरह से आप इसको जो है वो सिंगल कोटेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल में भी देंगे तो तब भी सेम ही रिज़ल्ट आ रहा होगा। इसी तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि इको के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग पास करवाया हुआ है, फिर मैंने कॉमा दिया हुआ है और फिर दूसरा स्ट्रिंग पास करवाया हुआ है। तो बेसिकली ये 2 जो है पैरामीटर्स समझ लें या 2 जो है वैल्यूज़ मैं इस इको को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ये जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले करा सकें। और अगर इस तरह भी आप लिखते हैं तो सेम रिज़ल्ट ही आपके पास आएगा। इसको और इसको दोनों को ये एक ही इको में डिस्प्ले कर रहा होगा। उसके बाद जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनको 2 जो है अलग-अलग चीज़ें दें और उसको कॉन्कैटिनेट करें। अब इसमें कॉमा में और डॉट में यहाँ पे फ़र्क है। जो है कुछ लैंग्वेजेज़ में आपने देखा होगा कॉन्कैटिनेशन हम यूज़ करते हैं। 2 वैल्यूज़ को 2 जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाने के लिए या मल्टीपल कांस्टेंट्स को आपस में मिलाने के या मल्टीपल वेरिएबल्स को आपस में मिलाने के लिए हम जो है कॉन्कैटिनेशन करते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन जो है यहाँ पर आपके पास डॉट से होता है, यानी कि 2 वैल्यूज़ को मिलाकर एक बनाना। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाएँगे। इस केस में अलग है, ये दोनों एक नहीं होंगे। ये इसको इको अलग-अलग ही ट्रीट कर रहा होगा, इसको अलग समझ रहा होगा और इसको अलग समझ रहा होगा। बस बट इस केस में जो है दोनों को एक ही स्ट्रिंग समझ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ऐसी सेम एक लाइन ही इसको समझेगा। तो इसका आउटपुट भी हमारे पास सेम यही आएगा। इसी तरह से जो है आप यहाँ पर इको के अंदर कोई भी एचटीएमएल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो है माय नेम इज़ हफ़ीज़ की शुरू में बी का टैग स्टार्ट करता हूँ और बी का टैग क्लोज़ करता हूँ, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो बोल्ड आएगा। आपको एचटीएमएल का टैग पता होगा कि बी का टैग क्या करता है? बी का टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। कोई भी टैग लगा सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग का या कोई भी इस तरह का टैग अगर आपने लगाना है पीएचपी के अंदर, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। आप डायरेक्टली जो है बाहर किसी टैग को इको के बगैर पीएचपी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पीएचपी के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको टैग्स को इस तरह से यूज़ करना होगा। इसी तरह से अगर मैं आई का टैग यूज़ करूँ, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ यूँ करके आएगा। तो इसको ज़रा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया हुआ है जो है इको प्रिंट डॉट पीएचपी के नाम से, और इसके अंदर सिंपल पीएचपी का टैग स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम सिंपली इको लिखें और इको के बाद सिंगल या डबल कोटेशन को यूज़ करके इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखें, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ माय नेम इज़ हफ़ीज़। तो ये लिखने के बाद उसको टर्मिनेट करके सेव, और यहाँ पे अगर इसको लोड करें तो आप देखें तो सिंपल सा जो है हमारे पास आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं कि इको लिखते हैं और सिंगल कोटेशन को यूज़ करते हैं और सेम चीज़ मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये लिखने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका भी सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है, बट मैंने इनको जो है लाइन ब्रेक नहीं की हुई, तो सेम इसी तरह से जो है ये दिखा रहा है। लाइन ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, जो है इस तरह से हम ले सकते हैं।
इस तरह से अगर जो है हम क्या करना चाहें कि इको और हम कोई जो है HTML का टैग यहाँ पर लेना चाहें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे BR कर देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं लेट सपोज मैं लिखता हूँ H1, और H1 को कर लेते हैं क्लोज, और इसमें लिख लेता हूँ कि माय नेम इज़ हफीज़, और ये लिखने के बाद सेव करते हैं, लोड करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये H1 में यहाँ पर नज़र आ रहा है। H1 आपको पता है कि क्या टैग है, चीज़ों को जो है वो हेडिंग डिफाइन कर लेता है किसी भी चीज़ को, तो इसके लिए जो है हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम इसी तरह हम इसमें इको और हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास करवाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ BR, और उसके बाद जो है फिर मैं सॉरी लाइन BR प्रॉपर टैग है तो इसको टैग की तरह मैं लेता हूँ, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू लेता हूँ कि माय नेम इज़ हफीज़। तो अब अगर हम इसको चेक करें तो ये जो है सेम इसी तरह का हमारे पास आउटपुट आएगा। तो BR ने लाइन ब्रेक कर दिया और उसके बाद जो है माय नेम इज़ हफीज़ ले लिया। तो ये कॉमा जो है ये दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को ये ले रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह से अगर मैं दोबारा से इसको लिखूं और मैं इस बार जो है इसमें BR के बजाय सॉरी कॉमा के बजाय मैं अगर इसमें डॉट का यूज़ करूं तो ये कॉन्कैटिनेट करेगा, और इसको मज़ीद समझने के लिए जब हम आगे वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो माय नेम इज़ फीस, और इसको अगर हम सेव करके शो करें तो इसका भी उसी तरह से हमें रिज़ल्ट दे रहा है, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है इसको एक अलग स्ट्रिंग ले रहा है और इसको अलग ले रहा है, बट यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही स्ट्रिंग इसको कंसीडर कर रहा है। तो इस तरह से आप इको को यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इको और प्रिंट में क्या फ़र्क है। इको और प्रिंट में जो है सिंपल सा फ़र्क है जो है इसमें क्या है कि इको जो है वो हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है, वाइल जो है प्रिंट जो है वो हमारे पास सिंगल यानी कि वन आर्गुमेंट ले सकता है। ये जो मैंने कॉमा सेपरेटेड करके बता दिया उसी तरह से जो है ये सिंगल लेता है। अभी मैं आगे आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। और दूसरा है वो इको जो है वो फास्टर है प्रिंट से, यानी कि अभी तो हमने बहुत छोटा सा काम किया, बट अगर हम ज़्यादा कोडिंग करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी जो है स्पीड पे फ़र्क नज़र आएगा कि इको जो है वो बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट देगा और प्रिंट जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। अगर हम नॉर्मली जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको इस तरह करके हम लिखें, कॉमा सेपरेटेड करें इसको, तो ये हमें इस तरह से रिज़ल्ट देगा। बट अगर यही काम जो है हम प्रिंट में करें, इको के बजाय यहाँ पे प्रिंट यूज़ करें और तब बीच में कॉमा यूज़ करें, तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि प्रिंट जो है वो सिंगल जो है पैरामीटर्स ही ले सकता है, सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर ही काम कर सकता है, मल्टीपल के ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर हम इसको एक बार देख लें तो अगर हम यहाँ पर मैं यूज़ करूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर नॉर्मली एक बार प्रिंट आपको करके दिखा देता हूँ। लाइन को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए मैं BR का यूज़ कर रहा हूँ, और माय नेम इज़ हफीज़, और इसको जो है अगर मैं शो करूं तो सिंपल जैसे प्रिंट काम का इको काम कर रहा था ऐसे प्रिंट भी काम कर रहा है। बट अगर मैं यही काम जो है थोड़ा सा अलग से करूं कि मैं लिखूं प्रिंट, और इसमें जो है मैं BR और यहाँ पर कॉमा लगाकर उसके बाद मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ हफीज़, तो फिर ये जो है अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, हमें कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। तो यानी कि प्रिंट जो है वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल आर्गुमेंट्स को जो है वो सपोर्ट नहीं करता, और इको जो है वो मल्टीपल को सपोर्ट करता है, और इसके अलावा इको थोड़ा सा फास्ट भी है प्रिंट से। तो जो भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं PHP के अंदर, प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, वो हमेशा जो है वो इको को ही तरजीह देते हैं और इको को ही यूज़ करते हैं। अगर आपने नॉर्मल कोडिंग करनी है तो आप प्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉमा सेपरेशन है ये हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये जो है कभी कहीं ख़ास हमें काम नहीं देता, हम दो जो है वो वैल्यूज़ एक प्रिंट को या एक इको को नहीं देते, हम एक ही लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। बट फिर भी अगर हमें कभी काम आए तो ये हमें जो है प्रिंट जो है ये काम नहीं दे सकता, ये काम हमें इको दे सकता है। तो ये छोटी सी क्लास इको और प्रिंट के ऊपर थी, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।